माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ स्मॉल ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कि है जस्ट मेरे पीछे एंड आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत छोटा है एंड बहुत सारे लोगों के पास इस तरह की ड्रेसिंग टेबल होगी और इससे बड़ी भी होगी, बट मेरे पास बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या होता है मेरे ड्रेसिंग टेबल में। एंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं अपना मेकअप और मेरा मेकअप कलेक्शन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ये फेस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आपने ये जो चैनल है उसे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर कि आगे आने वाले वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। अब देखने के लिए मेरा ड्रेसिंग टेबल, लेट्स कीप वाचिंग। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल जिसमें इस तरह से नीचे दो सेक्शन है। बाकी ये है नॉर्मल सा ड्रेसिंग टेबल, साइज थोड़ा छोटा है बट मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। और ये हूँ मैं। सो हाय। तो अब हम ओपन करते हैं इसका गेट, बट इस गेट में कोई भी नोब नहीं है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको यहाँ पे ऐसे साइड से ही ओपन करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ नॉर्मल ड्रेसिंग टेबल है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर होता है एक मिरर जिससे मैं अपने मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद होता है एक फ़ैन जो कि लाइट कभी चले जाए तो उसके लिए है। एंड देन हैंड सैनिटाइज़र जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऊपर होती हैं। तो ड्रेसिंग टेबल का जो फर्स्ट सेक्शन है वो डेडिकेटेड है मेरे हस्बैंड के लिए, जिसमें उसके सारे डिओज रहते हैं एंड कॉम्पैक्ट, लोशन, ऑयल, बाकी उसका जल। और ये जो शीशी है अमूल की, इसमें है घर का जो शुद्ध सरसों का तेल होता है जो मैं नूरवी के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए बॉटल जो है वो इसी तरह की मिली तो मैंने इसी में रखा हुआ है। एंड इसमें रखता है वो कुछ अपना इंपॉर्टेंट सामान। देन उसकी यहाँ पर वॉच है, बाकी उसका वहाँ पर है उसका कॉम जो वो यूज़ करता है। तो ये बहुत बेसिक सा है एंड मैंने इसको बहुत मिनिमल रखा है। जितनी चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही चीज़ें जो है वो इस सेक्शन में है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 जो कि अगेन है मेरा सेक्शन। तो इस तरह की ट्रेज मैंने यूज़ करी हैं जो कि मैंने परचेस की थी डीमार्ट से, मैंने अपने हॉल में शो की थी। तो इस तरह से मैंने परचेस की। इससे क्या होता है, सामान जो होता है वो अगर आप एक सामान निकाल रहे हैं तो दूसरा सामान गिरता नहीं है। दैट्स वाई मैंने इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इसमें अगेन मेरा डीओ है जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्लीन एंड ड्राई, सनस्क्रीन, देन मेरा हेयर सीरम, लोशन, गुलाब जल, अगेन सनस्क्रीन, देन कुछ फेस क्रीम्स, बोरोप्लस, और इस टाइम पे मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ इस तरह से ऑयल, माई लिप बाम, माई सिंदूर, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, इस तरह से ये है। देन यहाँ पे अगेन है मस्टर्ड ऑयल, उसके नीचे भी मस्टर्ड ऑयल है। तो ये डिफरेंट यूज जो है मैं इसका करती हूँ नूरवी के लिए। बाकी यहाँ पे बोरोलिन है एंड देन एक वेस्लिन। बाकी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये मग, इसमें मैंने अपने सारे गॉगल स्पेक्स रखा है। मैं बिल्कुल भी गॉगल पर्सन या स्पेक्स पर्सन नहीं हूँ। तो यहाँ पे कुछ रेंडम से हैं, कुछ पुराने हैं जो शायद मुझे अब डीक्लटर करने पड़ेंगे, बाकी अदरवाइज क्योंकि मैं इनको बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। सो नाउ कम्स टू द थर्ड सेक्शन। यहाँ पर एक है कॉम के लिए जिसमें मेरे सारे डेली वाले कॉम्स रहते हैं। दैनिक मिसलेनियस सामान की बास्केट है जिसमें मेरा सारा एक्स्ट्रा सामान होता है, लोशंस, जो सूखा वाला सिंदूर होता है, सिंदूर रखने की जो सिंदूरदानी, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं जो मुझे कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। देन थर्ड बास्केट जिसमें मेरे सारे क्लेचर्स रखे हुए हैं। एंड फोर्थ एक मैंने मग रखा हुआ है जिसमें मेरे सारा नेल आर्ट का सामान होता है। एंड देन यहाँ पर है गुल्लक जिसमें अपने कॉइन्स कलेक्ट करती हूँ। बहुत सारे लोगों के पास होती है, कोई फैंसी नहीं है बट मैं उसे पेंट कर उसे अच्छा बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा बेसिक है बट आई थिंक मुझे बहुत ईजी लगता है इस तरह से कॉइन्स को रखना। एंड हमारा फोर्थ सेक्शन जो कि थोड़ा सा डीप है एंड इसमें अगेन एक होल्डर रखा हुआ है जिसमें मेरे सारे एक्स्ट्रा कॉम्स रखे हुए हैं जिनकी जरूरत मुझे नहीं पड़ती है। एंड उसके पीछे एक मिरर है छोटा सा। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं रखती हूँ अपना ड्रायर एंड हेयर स्ट्रेटनर जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है करती हूँ। देन वहाँ पर रहते हैं मेरे कुछ हेयर बैंड जो मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। दैट्स इट। देन ये गेट पे मैंने इस तरह से यहाँ पे स्टिक करके रखा हुआ है। इसमें मैं अपना हेयर बैंड जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक मास्क, ये सारी चीज़ें रहती हैं। एंड ये कुछ इस तरह से है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नीट एंड ऑर्गेनाइज है। जितनी चीज़ों की ज़रूरत है एक्चुअल में ये उतनी है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करके नहीं रखती हूँ कि बाद में वेस्ट हो। सो उतनी ही चीज़ें हैं जितनी मुझे यूज़ में आती हैं। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लीन भी लगता है। देन मैं करूँगी इसको क्लोज और अगेन मी। ठीक है, तो इसका लुक जो है वो कुछ इस तरह से आता है। इसके बाजू में मैंने इस तरह से 2 शेल्फ्स लगा के रखी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से है। अब आते हैं हम इसके डेस्क पे। तो इसके डेस्क को मैं क्लटर फ्री रखना चाहती थी ताकि कुछ भी चीज़ अगर मुझे रखनी हो तो मैं इसको इजीली रख सकूं। एंड नूरवी बड़ी हो रही है तो मुझे नूरवी के हिसाब से भी सोचना पड़ता कि वो कुछ तोड़ ना दे कभी फ्यूचर में। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये प्लांट, छोटू सा है, प्लास्टिक का फेक प्लांट। एंड यहाँ पे रखी हुई कैंडल जो कि मैं हटा दूंगी इनकेस नूरवी अगर यहाँ तक पहुँचने लगेगी तब, क्योंकि ग्लास का है, टूट जाएगा तो उसे हर्ट हो सकता है। देन रखा हुआ है यहाँ पे ये सुंदर सा बॉक्स जो मेरी मम्मा ने मुझे आगरा से लाके दिया हुआ है। एंड ये है मार्बल का, बहुत ज़्यादा सुंदर बॉक्स है, बहुत सुंदर बॉक्स है। एंड ये अभी खुला हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली ये खुला ही होता है क्योंकि इसमें कुछ रहता है हम लोगों का स्टफ।
जैसे कि मेरी वॉच रहती है, नेल कटर, कुछ कीज, सम कॉटन एंड ऑक्सीमीटर। तो इस तरह की जो चीज़ें हमें डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है उसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, जो ईजिली मुझे भी और अविनाश दोनों को मिल जाए। बाकी से लॉक करना हो तो इस तरह से लॉक कर सकते हैं। एंड ये है उसका फ्रंट सेक्शन, जो कि बहुत ही सुंदर सा है, सोवर सा है एंड डिसेंट सा है। देन आते हैं हम उसके नीचे वाले सेक्शन में, जहाँ पर है मेरा मेकअप कलेक्शन। तो यहाँ पर इस तरह से एक ड्रॉर है, तो इसमें जितनी भी जगह है उसमें मेरा सामान जो है वो अच्छे से आ जाता है। तो आपके पास जितनी भी जगह हो, बस उसको ऑर्गेनाइज करके रखो तो वो बहुत क्लीन लगता है और आपको आपका सामान जो है वो भी ऑन पॉइंट मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले अपना जो ऊपर का ओपन सेक्शन है वहाँ पर। सबसे पहले है ये ऑर्गेनाइजर, एंड ये मैंने आपको दिखाया था अपने एक व्लॉग में कि मैंने इसे मिनीसो से परचेज किया था। इट्स बेस्ट। इसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स आ जाती है। मेरे पास बहुत कम लिपस्टिक्स हैं, आई थिंक मेरे पास अराउंड 40 लिपस्टिक्स ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लिपस्टिक का शौक नहीं है। सारे कलर्स होंगे बट बहुत ज़्यादा लिपस्टिक का कलेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है लिपस्टिक्स लगाने का। तो इसमें है यहाँ पर सारे काजल, वाइट, बेज, ब्लू, पर्पल, ग्रीन। काजल का शायद मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन है। वाइट, अगेन वाइट, ब्लैक, 2-3 ब्लैक होंगे। एंड इस तरह से सारे लिपस्टिक्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। ये जैसे बुलेट लिपस्टिक्स हैं, ये सारी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है कि मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन पॉइंट मिल जाती हैं। आफ्टर दैट ये है जिसमें है मेरी SQ की मिनीज, तो ये भी यही रहती है ताकि मुझे कभी भी यूज़ करना हो तो इजीली मिल जाए। एंड है इस तरह की शेल जो कि मैंने 99 मार्केट से परचेस किए थे। इसमें मेरे सारे टिक टैक्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली घूम जाते हैं तो उनको बहुत संभाल के रखती हूँ। और यहाँ पे सारे रबर बैंड्स होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत जल्दी घूमती हैं, तो इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। देन उसके पीछे, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, गहरा है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट स्पेस। इसके पीछे रहते हैं सारे नेल पेंट्स, क्योंकि अभी नूरवी जो है छोटी है तो उसकी मालिश करनी पड़ती है, तो मैं अब नेल्स वेल्स बढ़ाती नहीं हूँ, तो नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ, इसलिए मैंने इसको पीछे रखा हुआ है। अदरवाइज ये टॉप पे रहता था या फिर आगे रहता था, बट अब इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने इसको पीछे रखा हुआ है। इसमें मेरे सारे नेल पेंट्स हैं एंड नेल पेंट रिमूवर एंड सम कॉटन, सारी चीज़ें एक ही जगह पर है। बट कोई फ्रेंड आती है तो उसको लगाने के लिए ईजी पड़ता है, सिर्फ ट्रे उठाओ एंड दैट्स इट। दैन इस तरह से 2 होल्डर्स रखे हुए हैं जिसमें मेरे रहते हैं सारे ब्रशेस। अगेन मेरे पास कोई ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, जितना एक नॉर्मल पर्सन के पास होता है उतना ही है। इसमें मेरे सारे फेस ब्रश हैं और इसमें मेरे सारे आई ब्रशेस हैं। मैं इस तरह से सेपरेट रखती हूँ ताकि जब मेकअप करूँ तो मुझे बहुत ईजी पड़ता है। एंड बाहर रखने के कारण गंदे भी बहुत जल्दी होते हैं, तो हर 2 वीक्स में मैं इनको वॉश करती ही करती हूँ, क्योंकि डस्ट वस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, तो इनको हर 2 वीक्स में मैं क्लीन करती हूँ। अगेन पीछे बहुत स्पेस है, तो पीछे इस तरह से बास्केट है जिसमें मेरी सारी बिंदियाँ रखी हुई हैं, जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम। तो शादी से लेके आज तक का जितना भी कलेक्शन है वो इतना है। तो ये कुछ बिंदी है, बाकी ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, जो नॉर्मल वाली बिंदी होती हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, तो इनको मैंने रखा हुआ है आगे ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। बाकी सारी फैंसी बिंदी जो है वो इधर है। एंड देन इतना रखने के बाद भी पीछे स्पेस बचता है, तो क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं दूसरों का मेकअप करती हूँ, तो मेरे पास होते हैं फेक आईलैशेस। तो ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है और उसमें है ग्लू। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो रखा हुआ है। देन हम रख देंगे वापस सारा सामान। इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से आपको जो चीज़ें हैं वो बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, बहुत इजीली मिल भी जाती हैं। जब आपको ज़रूरत होती है तो हमेशा ऑर्गेनाइज जो है वो सेक्शन वाइज ही करें, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कुछ पैलेट्स जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और जो नीचे ड्रॉर में नहीं आती हैं। तो ये अभी रिसेंटली मैंने परचेस की थी, ये तो बहुत बड़ा पैलेट है। एंड देन ये SFR का कंसीलर पैलेट, एंड ये मिस गोल्ड का, आई थिंक ये बहुत लोगों के पास होगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कलर के आई शेडोज जो होते हैं वो आपको मिलते नहीं है इजीली, तो इस पैलेट में वो सारे कलर्स होते हैं, दैट्स वाई मैंने इसको अभी तक रखा हुआ है। देन नाउ लास्ट सेक्शन जिसमें है मेरा सारा मेकअप। सो ये कुछ इस तरह से है और आप इसमें सेक्शनिंग देख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है जिसमें मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो फिट हैं। जैसे कि ये लास्ट सेक्शन, ये मेरे मोबाइल का डिब्बा था एंड उसमें मैंने रख दिया है सारे के सारे मेरे क्या फाउंडेशंस और ये मेकअप फिक्सर। जैसे कि ये मैक का मेकअप फिक्सर है। मेरे पास प्रोडक्ट है जो है वो हर रेंज के हैं, जैसे ये NY Bey का है, कम है बट प्रोडक्ट्स सब मिलेंगे। देन ये मेकअप रिवॉल्यूशन का, एंड उसके नीचे रहता है मेरा बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, एंड यहाँ पर रहता है ये मैक फिक्स प्लस का अगेन मेकअप फिक्सर जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सो ये होता है
तो ये सेक्शन मेरे फाउंडेशन का, मेकअप फिक्सर का है। मेरे पास सिर्फ फिलहाल 2 ही फाउंडेशन है, बाकी मैंने सारे डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो ये मेरा ट्रू मैच है जो कि मेरा स्किन का एग्जैक्ट मैच है। एंड देन मेबलिन फिट मी। देन आते हैं हम इस सेक्शन पे। अगेन ये भी मोबाइल का कवर है और इसमें रहते हैं सारे पाउडर्स, जैसे कि ये मैंने अभी रिसेंटली शायद 3 से 4 दिन पहले ही खरीदा हुआ है। तो ये है मेबलिन फिट मी का लाइट और इसके मैंने रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हुए हैं, दैट्स वाई मैंने इसको परचेस किया है। एंड देन अगेन मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट, ये मालियो का लूज पाउडर जो कि बिल्कुल फिनिश हो चुका था, दैट्स वाई मैंने अभी फिट मी खरीद लिया है। देन ये मेरा एडीएस का बनाना पाउडर, बाकी दोनों यहाँ पे फेशियल ऑयल्स रखे हुए हैं, एक सीरम है। देन मैंने वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट, जिसकी मुझे बहुत बुरी अब आदत लग चुकी है क्योंकि बहुत अच्छा है। अगर आपको स्मोकी आई लुक भी क्रिएट करना है तो आप इससे बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ये मस्ट हैव है, अगर आप बिगिनर भी हैं या फिर आपको कम मेकअप पसंद है तो आपके पास ये किट होना ही चाहिए। देन यहाँ पे मेरे सारे आई शेडो पैलेट है जिनका रिव्यू मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेकअप रिवॉल्यूशन, मेकअप रिवॉल्यूशन, मेकअप रिवॉल्यूशन, मेकअप रिवॉल्यूशन। देन ये है शुगर की पैलेट एंड देन ये SFR की पैलेट। तो सिर्फ इतनी ही पैलेट है मेरे पास। देन आते हैं हम इस सेक्शन में। यहाँ पे मेरी 2 आई लैशेज़ रखी हुई हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये पैक की है M76, सब बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड देन ये HR की है जो कि मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ तो मैं ये वाली वेयर करती हूँ। देन आते हैं हम इस सेक्शन में। यहाँ पे रखी हुई मैंने एक प्लास्टिक की बास्केट, इसमें मेरे सारे आई ग्लिटर्स हैं जैसे ग्रीन, गोल्डन, ये वाला मेरा फेवरेट है गोल्डन में, जैसे स्विस ब्यूटी का लूज फॉयल पिगमेंट्स। एंड देन जैसे मैक के, तो मेरे सारे फेवरेट ग्लिटर्स हैं। देन यहाँ पर है मेरी BBCC क्रीम, जैसे कि ये स्ट्रोब क्रीम मैक की एंड एनवाईबी की BBCC क्रीम। देन यहाँ पर एक है निविया का क्रीम। देन दिस शार्पनर, तो बहुत रैंडम सा स्टफ है इसमें। एंड आते हैं इन दोनों सेक्शन में। तो ये है शायद आई थिंक ये किसी स्पेक्स का या गॉगल का बॉक्स है, तो इसके मैंने इस तरह से 2 डिवाइडेशन कर दिए हैं। इसमें मेरे सारे आईलाइनर्स हैं जितने भी मेरे पास है, उसके बाद मेबलिन का जेल आईलाइनर और इस तरह से जितने भी कर्लर्स हैं एंड जो भी चीज़ें हैं वो सारी आईज से रिलेटेड सब इसी में है। बाकी देन यहाँ पर आते हैं मेरे कंसीलर, जैसे कि ये मेबलिन का कंसीलर, ये मेरा फेवरेट स्विस ब्यूटी, देन एनवाईबी, देन वेट एंड वाइल्ड। ये है मेरा प्राइमर जो कि एक लौता मेरे पास प्राइमर है, मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड 2 मस्कारा जो कि अगेन मेबलिन के ही है। बाकी ये है एक लिपस्टिक जो कि मैं एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ। देन यहाँ पे मैंने रखा है एक पंप बॉटल में मेरा लोशन, निविया का ही नॉर्मल लोशन है। यहाँ पे मेरे सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, जैसे कि ये मेरा आरटी का है, रियल टेक्निक का, और इसको मैं हमेशा इसके कवर में ही रखती हूँ ताकि गंदा ना हो जाए, और इसको मैं स्पेशल ओकेजन्स में ही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ ये जो रैंडम वाले हैं यही मेरे चलते हैं, फिलहाल तो ये भी गंदे हो गए हैं। एंड देन आते हैं हम इस तरह से, यहाँ पर ऑल भी स्पंजेस रखे हुए हैं। इस तरह से मैंने ये छोटू सा सेक्शन करके रखा हुआ है कि इसमें मेरे रहते हैं आईलैश ग्लू, तो ये बहुत छोटे छोटे से है तो ये इधर उधर गुम ना जाए, दैट्स वाई। एक ये ग्लॉस, तो ये बहुत छोटे से हैं इसलिए इसमें रहते हैं। देन यहाँ पे ईयरबड्स के लिए एक अलग सेक्शन है। देन यहाँ पर अगेन यहाँ पर है लूज हाइलाइटर जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। देन यहाँ पर है एक लिप बाम एंड ये लूज पिगमेंट्स एंड लूज ग्लिटर्स जो होते हैं वो। देन इस तरह से 2 आईलैशेस जो कभी कभार मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड 1 मोर SFR पैलेट जिसको मैंने शायद कभी यूज़ नहीं किया है। एक छोटू सा मिरर और ये है मेरी बेस पैलेट। इसके बाद ये है शुगर का बॉक्स जिसमें मेरा रखा हुआ है टूटा हुआ मेकअप रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर। लेट मी शो यू। ये कुछ इस तरह से टूट गया था तो मैंने इसको इसमें रख दिया है ताकि ये वेस्ट ना हो, तो कभी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो इसको मैंने इसमें रख दिया है। तो दैट्स इट। आई थिंक इस तरह से ही सारी चीज़ें जो है वो मेरी रहती है और इतना ही मेकअप जो है मेरे पास है। तो मेरा सारा सामान इस ड्रेसिंग टेबल में जो है बहुत इजीली आ जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये थी मेरी छोटी सी ड्रेसिंग टेबल जिसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है और बहुत कम से कम सामान इसमें है, दैट्स वाई बहुत नीट भी लगती है। तो ये था मेरा छोटा सा ड्रेसिंग टेबल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक के बिना मत जाइएगा। प्लस सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में आपसे कभी भी मिस ना हो, एंड हिट दैट बेल बटन ताकि इसकी नोटिफिकेशन भी आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली उनके साथ जिनको ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है या फिर इस तरह के वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।